भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस ऐतिहासिक 5वें टी20 मुकाबले ने क्रिकेट प्रेमियों को शुरुआत से लेकर आखिरी गेंद तक अपनी सीटों से उठने का मौका ही नहीं दिया। सीरीज का यह निर्णायक मुकाबला पूरी तरह रोमांच, आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी का मिश्रण साबित हुआ। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ भारतीय समर्थक तिरंगा लहराते हुए अपनी टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे, तो दूसरी ओर इंग्लैंड के फैंस भी अपनी टीम को जीतते देखने के लिए पूरे जोश में नजर आ रहे थे। जैसे ही दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान पर पहुंचे, माहौल और भी गर्म हो गया। टॉस भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता और बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि बड़ी पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए विशाल स्कोर खड़ा किया जा सकता है। भारतीय टीम की शुरुआत करने मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, दोनों बल्लेबाजों ने आते ही साफ कर दिया कि आज उनका इरादा इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी होने का है। पहले ओवर में अभिषेक शर्मा ने 2 शानदार चौके लगाकर भारतीय ड्रेसिंग रूम का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। दूसरे छोर पर वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन जैसे ही उन्हें लय मिली, उन्होंने लगातार दुक्के और एक लंबा छक्का लगाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। पहले 3 ओवरों में भारत ने बिना विकेट खोए तेज शुरुआत करते हुए रनगति को लगातार बढ़ाया। पावर प्ले के दौरान दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को किसी भी तरह का मौका नहीं दिया। कवर ड्राइव, पुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव और स्क्वायर कट की शानदार झड़ी लग गई। 6 ओवर पूरे होने तक भारत बिना किसी नुकसान के 74 रन बना चुका था। इंग्लैंड के कप्तान लगातार फील्ड बदलते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज हर रणनीति का जवाब अपने बल्ले से दे रहे थे। 7वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने स्पिनर पर लगातार 2 छक्के जड़कर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने भी अपने अर्धशतक की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी पूरी हुई तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी इस साझेदारी का आनंद लेते दिखाई दिए। 10वें ओवर तक भारत का स्कोर 118 रन पहुंच चुका था। अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी भी आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए और इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। 12वें ओवर में आखिरकार इंग्लैंड को पहली सफलता मिली जब अभिषेक शर्मा 67 रन बनाकर कैच आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में कई आकर्षक चौके और छक्के लगाए। उनके आउट होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने शुरुआत से ही स्ट्राइक रोटेट करते हुए वैभव को खुलकर खेलने का मौका दिया। दूसरे छोर पर वैभव सूर्यवंशी लगातार आक्रामक बने रहे। उन्होंने अपना अर्धशतक पार करने के बाद भी रन बनाने की गति कम नहीं होने दी। चौकों और छक्कों की बरसात जारी रही। 15वें ओवर में उन्होंने लगातार 3 चौके लगाकर इंग्लैंड की वापसी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 16वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने शानदार अंदाज में अपना शतक पूरा किया। जैसे ही उन्होंने गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया, पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनका स्वागत करने लगा। साथ ही खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम से तालियां बजाकर उनकी इस शानदार उपलब्धि का सम्मान किया। यह पारी पूरी तरह संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण थी। आखिरी 4 ओवरों में श्रेयस अय्यर और वैभव सूर्यवंशी ने तेजी से रन बटोरे। श्रेयस ने लगातार 2 छक्के लगाकर रनगति को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। अंतिम ओवरों में हार्दिक पांड्या भी मैदान पर आए और उन्होंने कुछ दमदार शॉट खेलकर स्कोर को और मजबूत बना दिया। 20 ओवर समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 241 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वैभव सूर्यवंशी 112 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि अभिषेक शर्मा ने 67 और श्रेयस अय्यर ने तेज 39 रन बनाए। 242 रनों के कठिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत भी आक्रामक रही। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पहले 3 ओवरों में तेज रन बनाए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन चौथे ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार इनस्विंग गेंद डालकर पहला विकेट हासिल कर लिया। पहला विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड ने तेजी से रन बनाने की कोशिश जारी रखी। कप्तान हैरी ब्रूक और फिल साल्ट ने कुछ आकर्षक शॉट लगाए और स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। 10 ओवर पूरे होने तक इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 108 रन था। मुकाबला अभी भी पूरी तरह खुला हुआ था। कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर लगाया। उन्होंने अपनी फिरकी से मैच की तस्वीर बदल दी। पहले उन्होंने सेट बल्लेबाज फिल साल्ट को आउट किया और अगले ही ओवर में खतरनाक बल्लेबाज हैरी ब्रूक को भी पवेलियन भेज दिया। लगातार 2 बड़े विकेट गिरते ही इंग्लैंड दबाव में आ गया। इसके बाद शिवम दुबे ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवरों में रनगति पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। दूसरी ओर प्रसिद्ध कृष्णा ने डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डालकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। आखिरी 5 ओवरों में इंग्लैंड को जीत के लिए 78 रन चाहिए थे। बल्लेबाज लगातार बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार अनुशासन दिखाया। अर्शदीप सिंह ने 19वें ओवर में 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच लगभग भारत की झोली में डाल दिया। अंतिम ओवर में इंग्लैंड को 24 रन की जरूरत थी। पहली गेंद पर चौका जरूर लगा,
लेकिन अगली 3 गेंदों पर केवल 3 रन आए। 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार कैच पकड़कर आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। अंतिम गेंद पर सिर्फ 1 रन आया और भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 18 रन से अपने नाम कर लिया। जैसे ही जीत की घोषणा हुई, पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा। खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे को बधाई देने लगे। कप्तान श्रेयस अय्यर ने पूरी टीम की मेहनत की सराहना की, जबकि वैभव सूर्यवंशी को उनकी शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह ऐतिहासिक मुकाबला हर क्रिकेट प्रेमी के लिए किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। एक तरफ युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की यादगार पारी, दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजों का दबाव में शानदार प्रदर्शन और अंत में टीम इंडिया की रोमांचक जीत, इन सभी ने इस मुकाबले को बेहद खास बना दिया। अगर वैभव सूर्यवंशी की इस अविश्वसनीय और शतकीय पारी की बात करें तो दबाव वाले इस निर्णायक मैच में ऐसी परिपक्वता दिखाने के लिए उन्हें 100 में से पूरे 100 अंक मिलने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंग्लैंड के कड़े गेंदबाजी आक्रमण के सामने मात्र 14-15 साल की उम्र में ऐसा हुनर दिखाना, यह साबित करता है कि वो निश्चित रूप से भविष्य में भारतीय टीम के सबसे बड़े मैच विनर्स और अगले सुपरस्टार बनने की पूरी काबिलियत रखते हैं।